हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रीवियस सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। नकेनबाद नामक साहित्य आंदोलन के अग्रणी हैं कौन? 4 विकल्प है ABCD। दिल्ली केंद्रीय परीक्षा PGT 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। ये इनका पूरा नाम है, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नकेनबाद के प्रवर्तक थे। नकेनबाद के प्रवर्तक थे। अब यहाँ पर वही पूछ लिया क्वेश्चन कि नकेनबाद के प्रवर्तक कौन है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, यानी नलिन बिलोचन शर्मा और केसरी कुमार नरेश। जो हमने ऊपर देखा था वही यहाँ क्वेश्चन रिपीट हो गया। उत्तराखंड PGT 2020 में पूछा है इसको। इनमें से कौन सा कवि नकेनबाद से जुड़ा है? अब देखिए, हमने 2 बार क्वेश्चन देख लिया, वही तीसरी बार फिर पूछा है इनमें से कौन सा कवि नकेनबाद से जुड़ा है। तो यहाँ पर हमने जो ऊपर देखा था नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है, और दूसरा नाम अगर नलिन बिलोचन शर्मा मिलता तो हम उसको टिक कर लेते। अगर वो नहीं है तो केसरी कुमार नरेश को तो हम टिक करेंगे। केसरी कुमार नरेश याद रखेंगे। तो ये इसमें है ए में, तो इसको टिक करेंगे और JIC में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा प्रपदवाद से संबंधित नहीं है। मतलब 3 संबंधित हैं और 1 संबंधित नहीं है, तो हमें नहीं वाले को बताना है। तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी 17 में पूछा गया है JIC के एग्जाम में। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस विचारधारा की प्रवृत्ति है? तो किसकी है? प्रयोगवाद की है, याद रखना है। C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं, जैसे कि समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तित्व, विद्रोह का स्वर, लघु मानव की प्रतिष्ठा और अनास्थावादी तथा संशयात्मक स्वर, आस्था तथा भविष्य के प्रति विश्वास। प्रयोगवादी हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रवक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कारण था और ना किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। ये कथन इनमें से किसका है? तो ये क्वेश्चन डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का है और इस पे IMP लगा लीजिए। जितने भी हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं हिंदी TGT विषय के लिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं और प्रीवियस से आपको ये पता ही लग रहा है। सिर्फ प्रीवियस के लिए ही इस पे आश्रित ना रहें, अपनी तैयारी करते रहें। प्रीवियस सिर्फ हमें रास्ता दिखाता है, बताता है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और कैसे बनते हैं। हाँ, ये कंफर्म है। 70 से 80 क्वेश्चन 125 में से आप मेरी वीडियो को ही देख के कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। अगर आपने लगातार वीडियो जो मैं दे रहा हूँ, अगर सारी वीडियो आप देखते रहे, नोट्स बनाते रहे, तो 70 से 80% कहीं नहीं गए। अब सिलेक्शन के लिए आपको 100+ नंबर चाहिए, ठीक है। 16 और 2021 और 2022 की कट ऑफ पे एक वीडियो बना दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कितनी कट ऑफ गई थी पीछे और कितनी जाने की संभावना है। उपर्युक्त कथन डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का है। प्रयोगवाद के प्रवर्तन का श्रेय आज्ञे को जाता है। हाँ, बिल्कुल जाता है, आज्ञे को ही जाता है। इन्होंने प्रयोगशील कवियों को मोती खोजने वाला गोताखोर कहा। ये बात अब आपसे किसी भी एग्जाम में ये बात पूछी जा सकती है, इसलिए इसको माइंड में याद रखें कि जिन्होंने प्रयोगशील कवियों को मोती खोजने का खजाना कहा। ठीक, प्रयोगवाद की परिभाषा और आलोचना। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये केसरी कुमार जी ने कहा था। प्रयोगवाद का कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये रघुवीर सहाय जी ने कहा था। ठीक है, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा था।
प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न है। ये किसने कहा था? नेक्स्ट देखेंगे, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? नई नई राहों का अन्वेषण होना चाहिए, यानी कि सी यहाँ से ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार हम इसे और देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेशन से बन रहा है, कई बार पूछा गया है। केसरी कुमार के अनुसार प्रयोगवादी दृष्टिकोण का क्या है? एक अनुसंधान है। रघुवीर शाह जी के अनुसार प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। और डॉक्टर नागेंद्र ने इसको प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शमशेर मूड्स के कवि हैं। देखिए यहाँ पर पूछ लिया, बीपीएससी टीजीटी 2023 में इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन मलियस का है। मलियस को याद रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। और ऐसे क्वेश्चन जो है ये टफ होते हैं, ठीक है। यहाँ सब लोग नहीं कर पाते हैं, कम लोग करके पाते हैं। शमशेर कवियों के कवि कौन? ये किसने कहा? आज्ञे ने कहा। आज्ञे ने कहा कि शमशेर कवियों के कवि हैं। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, ये डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी ने कहा था। ये न आज्ञे की तरह कला के प्रति अत्यधिक सचेत हैं और न मुक्तिबोध की तरह प्रतिबद्ध, ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर द्वाल सक्सेना जी की नहीं है? पागल कुत्तों का मसीहा, याद रखना है, बिल्कुल है। खूंटियों पे टंगे लोग, अभी जो मैंने कहानियों पे अभी मैं एक वीडियो, अभी मैंने पिछली 2 वीडियो डाली हैं, एक टॉपिक उठाया है कहानियों से, जिसमें कि बोर्ड के माध्यम से आपको समझाया है मैंने। उसमें क्या है, जितनी भी कहानियों से क्वेश्चन बने हैं, जो मोस्ट कहानियाँ थीं, वो मैंने वहाँ पर कराई हैं। और अभी एक क्लास और मिलेगी आपको, ठीक है। एक क्लास और डालते हैं। तो सर्वेश्वर द्वाल सक्सेना की अगर रचना नहीं है तो एक शहर की मौत नहीं है। एक शहर की मौत अमृता प्रीतम की रचना है। किसकी है? अमृता प्रीतम की रचना है। कांट की घड़ियाँ 1959 में लिखी गई है, याद रखना है। कांट की घड़ियाँ 1959 में, बांस का पुल 1963 में, और एक सूनी नाव 1966 में, गर्म हवाएं 1969 में, कुआनो नदी 1973 में, जंगल का दर्द 1976 में, खूंटियों पर टंगे लोग 1982 में। ये हैं सर्वेश्वर द्वाल सक्सेना जी के क्या है, काव्य संग्रह हैं, जो अभी हमने इतने नाम पढ़े हैं। कुछ उन्होंने बाल साहित्य और चर्चित कविताएं भी लिखी हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है, देखिए, इसीलिए इसको पूरी व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, ठीक है। इसको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि इन्हीं रचनाओं में से आपसे कूट में पूछता है, इन्हीं को निकाल के आगे क्वेश्चन बनता है। बाल साहित्य बबूता का जूतो, महंगू की टाई, और लाख की नाक, और भों भों खो खो। कविताएं में लिपटा रजाई में, मौत की आंखें। देखिए, हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा था, कुआनो नदी। एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, सर्वेश्वर द्वाल सक्सेना जी की अभी जो हमने रचनाएं पढ़ी। यहाँ देखिए, कुआनो नदी, और कब आई थी ये? 1973 में ये रचना आई थी। और वही क्वेश्चन यहाँ पर, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। टीजीटी परीक्षा 2016, टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004, एनबीएस टीजीटी परीक्षा 2020 और पीजीटी परीक्षा 2010, और बाकी भी ना जाने कितनी बार इस क्वेश्चन को और भी जगह पूछा गया होगा। मान के चलो कम से कम मेरे अंदाज में
40 से 50 बार पूछ लिया गया होगा। अगर पूरे ऑल इंडिया की बात करूँगा जब से एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास पूरे भारत का या सभी का डाटा हो कि इसमें कुछ ही है। तो क्वेश्चन को कितना रिपीट किया गया है बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ। कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को बिल्कुल याद रखना है। SDS सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुआनो नदी। नेक्स्ट देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचनाएं। अभी जो हमने पूरी रचनाएं उनकी व्याख्या में देखी थी उससे पता लग जाएगा। एक सूनी नाव और जंगल का दर्द और कुआनो नदी, तो ये डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? हाँ, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है और वो भी जीआईसी में इसको पूछा गया है। जीआईसी में इसको पूछा गया है। कुट्टी चातन, ये नाम याद रखना है। कुट्टी चातन, कुट्टी चातन, कुट्टी चातन नाम से आगे जी ने निबंध लिखे हैं। आज्ञे मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वास्तन आज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वास्तन आज्ञे ने अपने कुछ निबंध कुट्टी चातन नाम से भी लिखे हैं। अनेक ललित निबंधों की रचना भी की है, जिसमें सबरंग शीर्षक से उन्होंने एक निबंध संग्रह कुट्टी चातन नाम से लिखा है। ये बिल्कुल याद रखना है। आगे जी के निबंध देख लीजिए। सब रंग और कुछ राग, सब रंग और कुछ राग, कहाँ है द्वारिका, छाया का जंगल। नेक्स्ट देखते हैं प्रपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? नलिन विलोचन शर्मा नाम इनका आता है, ठीक है। केसरी कुमार नाम इनका आता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल इसके अकॉर्डिंग नंद कुमार आचार्य जी को टिक करेंगे, यानी बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पूरी वीडियो में सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम, सिर्फ एक बार मैं आपसे कहता हूँ जितने भी भाई बहन हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है, याद रखना है। सागर मुद्रा प्रयोगवादी कवि आज्ञे द्वारा रचित काव्य संग्रह है। इसको ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन आगे बन सकता है। सागर मुद्रा प्रयोगवादी कवि आज्ञे द्वारा रचित काव्य कृति है। आज्ञे तार सप्तक के संपादक तथा प्रयोगवाद के जनक हैं। तार सप्तक के संपादक हैं तथा प्रयोगवाद के जनक हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्यिक अकादमी तथा कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक और दिनमान पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। यहाँ से दो क्वेश्चन विशेषकर आपको याद रखना है। एक, इनकी रचना जो यहाँ पर दिया है आंगन के पार द्वार, इसको याद रखना है क्योंकि इस पे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है। कितनी नावों में कितनी बार, इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये दोनों रचनाएं बिल्कुल याद रखना है। आगे जी की काव्य कृतियाँ और भी देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। शदानीरा, नदी की बाँक पर छाया, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, अरियो करुणा प्रभा में और इत्यालम और बाबरा अहेरी। ये भी याद रखना है, ये कई बार पूछी गई है। बाबरा अहेरी किसकी रचना है? बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? बसंती हवा तो केदारनाथ अग्रवाल जी को याद रखना है। अगर मैं तुमको
ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो कौन है? आज्ञे जी हैं, याद रखना है। कौन है? आज्ञे जी हैं। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं रघुवीर सहाय, याद रखना है। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी का काव्य संग्रह क्या है? सीढ़ियों पर धूप। सीढ़ियों पर धूप में 1960 में लिखा है इसको। हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये 1975 में लिखा है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये 1982 में 1982 में लिखा है। कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियाँ 1989 में इसको लिखा है। और ये जो हम देख रहे हैं काव्य संग्रह रघुवीर सहाय जी के हैं। गद्य रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं, जैसे दिल्ली मेरा परदेश, दिल्ली मेरा परदेश, रास्ता इधर से है जो आदमी हम बना रहे हैं, याद रखना है। रघुवीर सहाय जी की रचनाएं हैं। सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह किस कवि की है? जस्ट अभी पढ़ा है, रघुवीर सहाय को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। इसमें आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते और चुट्टियाँ और एक समय था, याद रखना। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैसे भी ये क्वेश्चन जो है यहाँ से इनवैलिड हो चुका है, आयोग ने गलत बता किया है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? हाँ, एक बात आपको मैं 99.99% बोल सकता हूँ कि जो तार सप्तक है और जो इसके क्रम चले हैं, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन आपको टीजीटी के एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। बस आपको याद होना चाहिए कौन किस में आता है, इसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। इसके लीडर कौन है, इसमें कौन कौन से कवि आते हैं, लेखक आते हैं, ये बिल्कुल याद रखना है। एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। निम्न में से कौन सा दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर कुंवर नारायण जो है दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है, जबकि शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती जो है दूसरा सप्तक में शामिल हैं। और दूसरे सप्तक की डेट आप कैसे पता करेंगे? पहले का याद कर लीजिए 1943 या 1943, इसमें 8 ऐड कर दीजिए बस। 8 3 11, 8 3 11 का 1, 4 और 1 5, 1951 1951 याद रखेंगे तो ये दूसरा तार सप्तक हो जाएगा, ठीक है। और 51 में ही 8 ऐड और करेंगे तो 59 हो जाएगा। इस तरह आगे वाला भी निकाल सकते हैं। इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि है। अब दूसरे में केदारनाथ सिंह है, जो अभी पूछा वही सेम यहाँ पूछ लिया। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी? ये पूछ रहा है कौन सी कवयित्री शामिल थी। तो शकुंतला माथुर को याद रखना है। किसको? शकुंतला माथुर। और तारा पांडे का भी नाम याद रखना है। तारा पांडे हम पीछे बता चुके हैं। तारा पांडे कौन है, तारा पांडे किस युग में आती है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर हमारी वीडियो को आप रोज़ाना देख रहे हैं सही से, चिंतित होकर गंभीरता से अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि तारा पांडे किस युग से संबंधित हैं। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तो केदारनाथ सिंह की बात की जाए तो ये कौन से सप्तक के हैं? तीसरे सप्तक के हैं। तो बिल्कुल ये याद रखना है। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन माने जाते हैं? वही फिर क्वेश्चन पूछ लिया, केदारनाथ सिंह को टिक करेंगे। पीजीटी 16 में इसको पूछा गया है। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं सुमन राजे। अच्छा, इसमें सुमन राजे को याद रखना है, ठीक।
चौथा में, और थोड़ा सा पीछा चलते हैं अभी। तीसरे में आपको क्या याद रखना है? शकुंतला माथुर को याद रखना है यहाँ पर। ये कौन सा है? हाँ सॉरी, दूसरा। दूसरे में आपको शकुंतला माथुर को याद रखना है, और चौथे में आपको सुमन राजे को रखना है। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो ये बताना है कौन सा कवि यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। दो विकल्प ये हैं। और दो विकल्प ये हैं, नेमिचंद जैन और रघुवीर सहाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? वही बात पूछ ली तो प्रयोगवाद से है। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? केदारनाथ सिंह की है। केदारनाथ सिंह, टॉलस्टॉय और साइकिल। कठोप उपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? यानी कि ये कठोप उपनिषद क्या है? संस्कृत में है लिखी हुई। किसमें? संस्कृत में लिखी हुई है, और इसी में ही यम और नाचिकेता के बीच संवादों को दिखाया गया है। इसी में ही बाज श्रबर जो ऋषि होते हैं ये क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में गायों को दान करते हैं। और गाय कैसी होती हैं? बूढ़ी गाय दान करते हैं। बूढ़ी गाय मतलब वो एक्टिव फॉर्म में तो हैं, लेकिन बहुत ही वृद्ध अवस्था में हैं, मतलब चलने फिरने की, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि मृत्यु के करीब हैं। तो बस उसी के ऊपर ये कहानी है, और इसी का विरोध करते हैं उनके ही पुत्र नाचिकेता, और कहते हैं पापा ऐसी गाय दान करने से क्या फ़ायदा है? आप ऐसी गाय क्यों दान दे रहे हैं? देना है तो हष्ट पुष्ट और बढ़िया गाय दीजिए। और इस क्वेश्चन को बार बार करते हैं, तभी उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो कह देते हैं, हाँ पूछते हैं कि मुझे आप किसे देंगे? मुझे भी दान कर देंगे? तो इस तरह से पूरी बातें बताई गई हैं। तो बोले हाँ तुझे मैं यमराज को देता हूँ। तो यमराज के पास चले जाते हैं, और भूखे प्यासे 3 दिन तक यमराज के गेट पे बैठे रहते हैं। बाद में यमराज आते हैं और पूछते हैं कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारी समस्या है? तो 3 बार मांगते हैं। तो ये कहानी क्या है? कठोप उपनिषद की है, यम नाचिकेता के बीच का संवाद है। इससे याद रहता है चीज़ें आपको हमने बता दिया। ये आत्मजयी यानी कठोप उपनिषद की यम नाचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? आत्मजयी है, मतलब वो जो संस्कृत की है इसको हिंदी में बनाया गया है। तो डॉक्टर कुमार नारायण रचित प्रबंध काव्य आत्मजयी कठोप उपनिषद यद यम नाचिकेता प्रसंग कहानी पर आधारित है। इसका प्रकाश 1965 ईस्वी में हुआ था। इस काव्य कृति हेतु इन्हें 1995 ईस्वी का व्यास सम्मान प्रदान किया गया था, इसीलिए इस रचना को पूछा गया है। 1995 में क्या व्यास सम्मान मिला है। संस्कृत से हिंदी में इसको कन्वर्ट किया है। किसको? आत्मजयी। किसकी बात हो रही है? कठोप उपनिषद की। कुमार नारायण जी कहते हैं इनके काव्य संग्रह में चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं और नीम रोशनी इत्यादि। प्रबंध काव्य में कहते हैं आत्मजयी और बादशाह के बहाने, यानी दो, एक तो आत्मजयी और एक बादशाह के बहाने। सागर मुद्रा इनमें से किसकी काव्य कृति है? सागर मुद्रा आज्ञे की काव्य कृति है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कितनी बार पढ़ लिया, आज्ञे को ही माना जाता है। आज्ञे कौन से बात के कवि हैं? तो प्रयोगवाद के ही कवि हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनमें से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? तो कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और विजय नारायण शाही हैं। पर धर्मवीर भारती जो है, किसकी बात हो रही है? तीसरे सप्तक की बात हो रही, ये नहीं है। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? तो आज्ञे ने ही कहा है राहों का अन्वेषी। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह जो है तार सप्तक में नहीं आते हैं। इनमें से कौन तार सप्तक में संकलित नहीं है? तो केदारनाथ सिंह जो है सम्मिलित नहीं है।
इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो वही शमशेर बहादुर सिंह को याद रखना है। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है नहीं पूछा जा रहा, धड़ाधड़ नहीं पूछा जा रहा है। तो रामधारी सिंह दिनकर इसमें शामिल नहीं है, जबकि प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन और भारत भूषण अग्रवाल जी इसमें शामिल हैं। निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो धर्मवीर भारती तार सप्तक के कवि में नहीं आते हैं। निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो नरेंद्र शर्मा को याद रखेंगे, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीएससी लेक्चरर 2021 में इसको पूछा गया है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? तो दूसरा सप्तक में है, बिल्कुल याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो मुक्ति बोध जो है ये शामिल नहीं है, जबकि शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र और शमशेर बहादुर सिंह ये शामिल हैं। वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, समाप्त होती है। आपको प्रीवियस सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट एक कर सकते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास होकर अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।